नाम में कांग्रेस बना पाएंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सदैव विकास के आधार पर नहीं, कल्याण के आधार पर नहीं, केवल भड़काने के आधार पर ही वोट प्राप्त किया है। जहाँ तक संविधान का मामला है, संविधान की आत्मा को कुचला था धारा 370 लगाकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया था, नेहरू जी नहीं होना चाहिए, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। उस धारा 370 लगने के कारण जम्मू कश्मीर में SC ST के लोगों को आरक्षण नहीं था नौकरियों में। विधानसभा में पहली बार आरक्षण 9 सीटें ST को मिल रही हैं, 7 सीटें SC को मिले। यानी कि संविधान किसने ख़त्म किया? कांग्रेस ने। आरक्षण किसने ख़त्म किया? कांग्रेस ने। लेकिन जैसी संविधान की रक्षा किसने की? मोदी ने। 1975 में अपनी सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पत्रकारों के जो मूल अधिकार थे उनकी आवाज़ को दबाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ की आवाज़ उठाने वाले स्वतंत्रता छीन ली। और तो और कोर्ट के भी जो अधिकार थे उनको भी कम कर दिया। यानी कि संविधान का अपमान किसने किया था? कांग्रेस ने। अरे नरेंद्र मोदी तो जब से सरकार में आए हैं, या अटल जी जब से रहे हैं, संविधान को खरोंच भी नहीं आई है। 8 संशोधन हुए हैं। 8 संशोधन गरीबों के हित के लिए हुए हैं, दलित और आदिवासियों के हित के लिए हैं। लेकिन 90 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस ने किए हैं। वो किसके लिए किए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, 370 लगाने के लिए। इसीलिए संविधान की रक्षा और आरक्षण की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, जिससे कार्यकर्ताओं को वहाँ टिकट देगी, स्वाभाविक है। 17 सीटें हैं, लेकिन केवल 17 नहीं है, मोर्चा ने और भी सीटों पे जहाँ SC बहुलता है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है। खलबली है क्यों? लोकसभा चुनावों में क्या दलित वोट बैंक जो खिसका है भारतीय जनता पार्टी का, पिछले 10 साल से लगातार आपको समर्थन कर रहा था, उसके खिसकने से क्या ये खलबली मची है और इस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? विषय वोट खिसकने का, बढ़ने का नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन झूठ बोलकर वोट कबाड़ना चाहती है। विकास के आधार पर बात इसलिए नहीं करना चाहती कि नरेंद्र मोदी ने विकास बहुत किया है, कल्याण बहुत किया है। हरियाणा में खट्टर जी की सरकार ने अब पिछड़ों के लिए काम बहुत किया है, तो पिछड़ों के लिए काम बहुत किया है, और इसलिए वो विकास की बात पर नहीं, केवल भड़का कर करना चाहते हैं। क्योंकि गरीब आदमी को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, और इसलिए झूठ के आधार पर, भ्रम जाल के आधार पर लोगों में वोट कबाड़ने की जो गंदी राजनीति करते हैं। इसलिए मोर्चा ने तय किया है, हम पहले बस्ती संपर्क में गए हैं, को जान सके हम नीचे जाने वाले बस्तियों में पत्रक लेकर जाएंगे। हरियाणा की सरकार ने दलित आदिवासियों के सम्मान की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से क्या किया है, और मोदी जी ने क्या किया है, और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कब किया है। चाहे वो 1952 का पहला चुनाव हो, उनको हराने का पाप किया। 1954 के लोकसभा चुनाव हराने का पाप किया। सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया, बल्कि नेहरू जी ने हर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा कि आरक्षण के हम पक्ष में नहीं हैं। ये नेहरू जी ने भेजा है। तो आपकी सारी बातें जो SC ST आयोग है या फिर जो लोग हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? लोकसभा चुनाव में आपने खूब समझाने की कोशिश की, आप विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां खूब कर ली। मुझे लग रहा है 2 बार हमारी सरकार यहाँ बनी है, दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ऐसा नहीं है। हमारी मध्य प्रदेश की 29 सीटें आई हैं, हमें अनुसूचित जाति का वोट मिला है। योगी जी उत्तर प्रदेश में दोबारा आए हैं, अनुसूचित जाति ने वोट दिया है। बंगाल में हम 77 सीटें बढ़े, अनुसूचित जाति ने वोट दिया है। लेकिन चुनाव के बीच में जब कोई बात आती है तो स्वाभाविक में हम लोग बहुत बड़ी संख्या में गए भी हैं, फिर से जाने वाले हैं। वो बहकाने में नहीं आए, उनको जागरण उनके बीच में करने के लिए, और उनके हित संरक्षित कहाँ होंगे, संविधान संरक्षित कहाँ होगा, आरक्षण आपका बचाने का काम कौन कर रहा है, ये बातें हम कहीं ना कहीं मोर्चा के माध्यम से ले जाने वाले हैं। बदला जाएगा, ऐसा कोई कानून है? ये शिगोफा किसने छेड़ा था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इसमें गुमराह हुए लोग और कांग्रेस पार्टी का ही संविधान की बुक दिखा करके पूरे देश में दिखाएगी और लोगों को गुमराह किया। तो हरियाणा में अब भी तो ऐसा ही हो रहा है सर। कल भारत बंद का आह्वान था, भारत बंद हुआ, कल इसी मुद्दे को लेकर हुआ, संविधान और आरक्षण को खत्म नहीं हुआ है। तो उसका हम लोगों ने जवाब दिया है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। जो
गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हम उसी के लिए तो काम करेंगे, समाज को जागरण करने के लिए, वो हम करने वाले 26-27 तारीख। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव, एक मिनट बैठिए ना सर। हाँ, जो आरक्षित सीट हैं वो सिर्फ 3 रह गई हैं, तो कैसे समझाएंगे, कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके पक्ष में काम कर रहे हैं? ये मामला आया था, इस मामले को हमने अपने पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री को और अपने संगठन को सारी चीज़ें हमें समझाई थी। जो अनुसूचित जाति समाज की सीटें जो गुड़गांव की, वो पार्टी उस पर संज्ञान ले रही है। कब तक संज्ञान लेके जा रही है? इसमें ये पार्टी का सरकार का डिसीजन है, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये वहाँ तक मामला जुड़ा हुआ है। जाति मोर्चा हरियाणा प्रदेश की बैठक आज यहाँ गुरु कमल में हुई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी आए हैं और केंद्रीय संगठक श्री वी सतीश जी, आज उन लोगों का मार्गदर्शन हमारे यहाँ मिला है। हमने 20 अगस्त को अभी हरियाणा की 90 विधानसभाओं में सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं के साथियों के साथ बैठक की, जिसमें करीब 6000 कार्यकर्ताओं ने उस बैठक में भाग लिया है। और 25 तारीख को प्रधानमंत्री के मन की बात में अनुसूचित जाति मोर्चा हर बूथ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। 26 और 27 अगस्त को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6082 बस्तियां हैं, उन सभी बस्तियों में 2 दिन का प्रवास करेगा और उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, जिले के नेता, हमारे विधानसभा के और मंडल के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी नेता हैं वो एक दिन के लिए 26 के एक बैठक एक बस्ती में जाएंगे और 27 को दूसरी बस्ती में जाएंगे। इस तरीके से हमने 3000 लोगों की एक व्यवस्था बनाई है ताकि हम एक साथ इतने स्तर पर जा सके। और वहाँ पर जाकर हमने सिर्फ एक ही बात हमारी है कि हम सच बोलते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सच बोलते हैं। कभी भारत के संविधान की यदि रक्षा की, आरक्षण की रक्षा की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, जब इंदिरा गांधी के केस में आरक्षण ख़त्म कर दिया गया था। दूसरी बार जब एट्रोसिटी एक्ट ख़त्म किया गया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रद्द करके और एट्रोसिटी एक्ट को पुनः बहाल किया। कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण के विरोध में काम किया और हम खुद अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 10 साल के कार्यकाल पूछना चाहता है कि 10 साल के अंदर कोई एक भी कानून अनुसूचित जाति के लिए आपने बनाया हो। हमारा मिर्चपुर के अंदर माँ बेटी जिंदा जलाई जा रही थी, माँ बेटी और उसके पिताजी को। हमारे हरसौला में पूरा गांव खाली कर दिया, हमारा गोहाना जला दिया। उस समय भी एससी आयोग का गठन कानून बनाकर नहीं किया गया, सफाई आयोग का गठन नहीं किया, तो उस समय किस चीज़ का भी इंतजार रहा। इतना उत्पीड़न होने के बाद भी क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग बार बार कांग्रेस कहती रही हम देंगे, लेकिन कभी दिया नहीं। प्लॉट के नाम पर झुरझुना दिया 2007-8 में। हमने एक साथ एक ही दिन 22,000 लोगों को मौके पर रजिस्टर देकर उनका कब्जा कराया और उनको प्लॉट दिवाया। हमारी सरकार गरीब को समर्पित है और ये गरीबों की सरकार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत लेकर दूसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम हमारा दलित समाज पूरा समर्थन, सहयोग और पूरी ताकत से साथ देगा। भारत माता की जय।